नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आज आपको पाठ 7 कक्षा 4 विषय हिंदी के बारे में चर्चा करूंगी। हमारे पाठ का नाम है परीक्षा। बेटा, यह एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा मतलब प्राचीन काल की कथा। पौराणिक का मतलब होता है प्राचीन काल की कथा। तो बच्चों, परीक्षा के नाम से ही प्रतीत होता है कि हम सब परीक्षा देते हैं। जब भी हम नई क्लास में आते हैं, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा नई क्लास में जाते हैं, तो हमें हर दूसरी क्लास में जाने के लिए परीक्षा देनी होती है। तो इस पाठ में भी, प्रस्तुत पाठ में भी युधिष्ठिर की सच्चाई, ईमानदारी व गुरु के प्रति सम्मान को दर्शाया गया है। तो गुरु द्रोणाचार्य समय पर कौरवों और पांडवों की परीक्षा लेते थे। ठीक है। एक दिन उन्होंने क्या हुआ, पाठ पढ़ाया। किसका? हमेशा सच बोलो, किसी पर क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करने के लिए कहा। सभी राजकुमारों ने अगले दिन रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। तो गुरु युधिष्ठिर ने सिर्फ आधा पाठ सुनाया। उसके अगले दिन भी युधिष्ठिर पूरा पाठ नहीं सुना पाए। तीसरे दिन भी नहीं सुना पाए। जानने पर गुरु जी ने क्रोधित हुए। उसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, आपने पढ़ाया कि क्रोध मत करो, किंतु बहुत प्रयत्न के बाद भी मुझे क्रोध आता है, तो मैं कैसे कह दूं कि पाठ याद हो गया। यह सुनते ही गुरु जी युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं और बोले, पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। केवल तुम्ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। आगे चलकर महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो हमें इस पाठ से और इस परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हम पाठ से या परीक्षा जो हमारी उनमें होती है, उससे हम क्या कितना ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद कितना अपने जीवन में उतारते हैं। वास्तव में परीक्षा का सही मीनिंग यही है कि हमने कितना ग्रहण किया और ग्रहण करने के साथ साथ अपने जीवन में कितना उसे उतारा, कितना अपने रूटीन में लाए। वास्तव में वही परीक्षा होती है। अब हम इस पाठ को पढ़ करके देखते हैं। ये चित्र देख रहे हो, गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। ये देखो, ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु, और पांडु के कितने पुत्र हैं? 5। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे और वे सभी भाइयों को बहुत प्रेम करते थे। और ये कौन है? गुरु जी। कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु का नाम क्या है? ये गुरु जी हैं जो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। इन गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। अब हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का राजा था। प्राचीन यानी पुराने समय में एक हस्तिनापुर नाम का राज्य था। वहाँ महाराज धृतराष्ट्र रहते थे। महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के? 100। और वो क्या कहलाते थे? कौरव। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और छोटे भाई का नाम था पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। तो सभी, अब जैसे हम अपने भाइयों बहनों को प्यार करते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को बड़े प्रेम से रहते थे। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा का मीनिंग ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करते। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। परीक्षा का मीनिंग है इम्तिहान। परीक्षा यानी इम्तिहान। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो यानी हमेशा सच बोलो, क्रोध यानी गुस्सा मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करा के आने के लिए कहा। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। याद करना आसान है, रटना आसान है, लेकिन उसको जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। वास्तव में हम जो भी पाठ पढ़ते हैं, उससे जो भी शिक्षा मिलती है, वो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाया और पाठ सुना।
सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। तो दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। युधिष्ठिर पाठ ना सुना सके। गुरुजी बोले, देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। अवश्य का मतलब जरूर। अब इस पाठ में जितना हमने अभी तक पढ़ा, इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ आए हैं हम उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा, ज्ञान, परीक्षा, इम्तिहान, सदा, हमेशा, क्रोध, गुस्सा, अवश्य, ज़रूर। धन्यवाद बच्चों। अब हम इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे।